हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा होगा, है ना। चलिए, आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी से प्रश्नावली 10.5.3 को शुरू करते हैं। और ये प्रश्नावली इस बार 2 पार्ट में आएगा, जिसका पार्ट 1 अभी मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर पार्ट 1 में है क्या। ठीक है, और पार्ट 1 से कुछ वीडियोस हैं, पार्ट 1 से कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो के थ्रू आज रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, आज तो माफ़ी चाहूँगा, 4 बजे तक नहीं हो पाएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी, एनवा पद ए एन है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ फिल करना है, यहाँ पर ए फिल करना है, यहाँ डी फिल करना है, यहाँ एन फिल करना है, यहाँ ए एन फिल करना है, यहाँ बी ए एन फिल करना है। ठीक है, तो इसमें से 2-3 हम लोग फिल कर लेते हैं। ठीक है ना, इन सब में से हम लोग 2-3 ठो फिल कर लेते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं फिर, जिसमें कि ए हमारा दिया हुआ है कितना, 7। ए कितना दिया हुआ है, 7। और फिर यहाँ पर हमारा डी जो है 3 दिया है, एन बराबर 8 है, ये एन है बेटा, एच मत समझिएगा। और यहाँ पर जो है ना ए एन बराबर वाट, ए एन फाइंड करना है। देखिए ए एन का फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूला पर ये सारा मैथ बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हमें फाइंड करना है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू है 7, एन का वैल्यू है देखिए 8 माइनस 1, डी का वैल्यू है 3। ठीक है, यानी कि 7 प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो एनवा पद क्या हो गया, 28, और यही आपका हो गया आंसर। अगले सवाल में क्या है ना, दूसरे नंबर में ए बराबर दिया हुआ है -18, एन बराबर है 10, ए एन बराबर है 0, तो डी बराबर व्हाट फाइंड करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इस फॉर्मूले पर आपका सारा मैथ बन जाएगा इसका। इसको भी हम लिख लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर बाबू, 0 है, 0। ए का वैल्यू -18 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। 0 बराबर -18 प्लस 10 माइनस 1 9 डी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 0 बराबर -18 प्लस 9 डी, तो ये 9 डी बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 9 से डी 18 2 टाइम्स में कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बेस्ड पर ना और इसी फॉर्मूले से आपका ये सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब लोग आते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। कहाँ पर आ जाते हैं, दूसरे नंबर सवाल की ओर। इसमें यह है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और मुझका औचित्य। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ स्टाइल, ऑब्जेक्टिव स्टाइल दे दिया है। तो जानते ही हैं किंग ऑफ मैथ जब मैथ्स बनाता है तो बहुत जल्दी हो जाता है, आप लोग बहुत जल्दी बना देते हैं। किंग ऑफ मैथ्स कहने का मतलब ये मत समझिएगा आप लोग कि मैं हूँ, वो किंग ऑफ मैथ आप लोग हैं, मैथ्स के किंग हैं आप लोग। ठीक है, आप लोगों के आगे कोई मैथ्स नहीं टिक सकता। ठीक है ना, चलिए तो इसका पहला नंबर हम लोग सवाल फिर देख लेते हैं, अब भी देख लेते हैं। ये एपी के फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में है, जिनका वैल्यू है 10 7 4 दैट्स ऑन। 30वां पद क्या करेंगे, 30वां पद। ठीक है ना, अब देखिए 30वां पद, तो ए बराबर 10 हो गया, डी बराबर 7 हो गया,
है ना। टी बराबर क्या हो गया 7 माइनस 10 बराबर 3, क्योंकि डी बराबर क्या हो जाता है A2 माइनस A1 हो जाता है ना। तो ये हो गया -3, ठीक है। अब आइए A30 क्या हो जाएगा। A30 बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, नहीं याद है तो A प्लस 29D। ये का वैल्यू कितना है 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 87 -77 आंसर, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है। और सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें 11वां पद आप लोगों को फाइंड कर लेना है। देखिए यहाँ पर इन दोनों में से माइनस वगैरह कर और इसका 11वां पद हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसी के शर्त के साथ और इसी हम वादे के साथ अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बहुत इजी होता है बेटा, एपी और जीपी में ज़्यादा देखने की ये होता है, बट होता एक्चुअली में बहुत इजी है, ठीक है। तो कहीं किसी भी प्रकार की अगर कन्फ्यूजन होती है समझने में हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आज आप लोगों को मैं अपना नंबर दूंगा, जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट मुझे कॉल से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात करें। अब ये जितना बॉक्सेस भरने वाले हैं ना, इन सारे बॉक्सेस को हमें भरना है और चेक करना है। तो इसमें से भी हम 1 से 2 आप लोगों को बनाएंगे, बाकी आप लोगों के लिए वर्क के लिए आप लोगों को दे देंगे, ताकि आप लोग आसानी से इन सभी को बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब ABCD हम लोग मान के चलेंगे। ए जैसे कि 2 हो गया, बी की जगह पे भरना है, और सी हमारा 26 हो गया, सी हमारा 26 हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ए बराबर मान लीजिए कि 2 है, बी बराबर व्हाट एंड सी बराबर 26, ठीक है। तो बी का जो फॉर्मूला होता है ना वो हो गया A प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो ए कितना है आपका 2, सी कितना है 26/2, 26 में 2 जमा 28 हो जाएंगे, 28 में 2 से कैंसिल कर देंगे, 14 हो जाएगा आंसर। यही आपका 14 जो है वो बी हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग दूसरे नंबर की तरफ आते हैं, जिसमें है खाली स्थान 13, बॉक्स 3, ठीक है। अब आइए A2 बराबर क्या दे दिया यहाँ पर, A2 बराबर दे दिया ना 13, तो A प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा, हो गया इक्वेशन 1। और वहीं A प्लस 3D बराबर 3 हो गया, ये हो गया इक्वेशन आपका 2, है ना। तो अब 2 में से एक घटाने पर, अब इन दोनों में से एक को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों में से हम लोग एक को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3, माइनस 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 कैंसिल हो गया, -2D बराबर 10, तो D बराबर 10/2 माइनस ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 5, -5 हो जाएगा ना। तो D का वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब इसी D का मान जो है वो समीकरण 1 में हम लोग रख लेते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में इसका मान हम लोग रख देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण 1 क्या था हमारा, तो A था, D था और 13 था। तो A D का वैल्यू हो गया -5 बराबर 13, यानी कि A -5 बराबर 13, यानी कि A बराबर 13 माइनस 5, यानी कि A बराबर कितना हो गया बेटा 8 हो गया, ठीक है। A का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। तो अब आइए 18, 13,
8 3। कैसे, इसको अब हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, अब A3 इसको अब हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 18 हो गया ना। तो अब आइए A3 बराबर A प्लस 2D होता है। तो A का वैल्यू आ गया हमारा 18 प्लस 2 और D का वैल्यू आ गया हमारा -5। तो 18 माइनस 5 दूनी 10 बराबर 8। तो यही A3 हमारा 8 आ गया और A का वैल्यू आ गया हमारा 13। ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग बाकी सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। ये सारे 3 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और इन तीनों प्रश्न को आप लोग हल कर लेंगे। और जहाँ भी कहीं कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए वो मैथ्स भी सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 के तरफ। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 के तरफ। क्या है भाई, तो AP बराबर ये है, इसका कौन सा पद 78 है। अब चेक करना है कि 78 जो आ रहा है वो किस पद के तहत आता है। तो यहाँ पर A बराबर हमारा 3 है, D बराबर जो है वो 8 माइनस 3 बराबर 5 है और AN बराबर 78 है, क्योंकि AN ही हमें फाइंड करना है। यहाँ पर AP में आया है क्वेश्चन में, AP क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, मैं भूल गया था, सॉरी। 3 8 13 18 78 कौन पद है, 78 जो है वो कौन सा पद है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, AN हमारे पास है 78, A का वैल्यू जो है 3 प्लस N का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है ना। तो ये N माइनस 1, D का वैल्यू जो है वो 5 है। तो 78 माइनस 3 बराबर N माइनस 1 इंटू 5। तो ये 75 बराबर N माइनस 1 इंटू 5 कैंसिल कराएंगे, ये 15 हो जाएगा बराबर N माइनस 1। N माइनस 1 बराबर 15। तो N बराबर 15, ये इधर जाएगा तो +1। तो ये N बराबर 15 और एक कितना हो गया 16 हो गया। अतः तो अब हम लोग लिख लेंगे, अतः 78 जो है, 78 जो है वह 16वां पद है। ठीक है ना। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को अगर आती है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करेंगे। अगर जब तक आप लोग मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, बहुत अच्छी आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, बहुत लेबर करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आता हूँ और प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से प्यार दुलार देते रहें। ठीक है, हम लोग अब आते हैं 5वां नंबर सवाल की तरफ। क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इनमें और इनमें देखते हैं कि कितना पद है। ठीक है ना। तो पद की संख्या ज्ञात करने के लिए बाबू, पद की संख्या ज्ञात करने के लिए भी वही फार्मूला होता है जो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है। तो 7 है, 13 है, 19 है, 205 है। ठीक है ना। कितने पद हैं, इन क्वेश्चन में दिया है कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं। ठीक है, तो A बराबर हमारा दे दिया है 7, D बराबर दे दिया है 13 माइनस 7 बराबर 7 6 13 होता है 6 हो गया। AN का वैल्यू दे दिया है हमारे पास 205 है ना। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है। बोलिए यस सर।
तो ए एन का वैल्यू हो गया 205 बराबर ए का वैल्यू हो गया 7 प्लस एन का वैल्यू हमारे पास नहीं है तो n माइनस 1 और डी का वैल्यू है 6। बोलिए ये सर सही बात है। इसको अब हम लोग इधर कर देते हैं तो 207 में से 205 है ना, ये 205 में से हम लोग 7 घटा देते हैं, बराबर में लिखते हैं n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 जाता है तो ये बच जाता है 198 बराबर n माइनस 1 और 6। ठीक है, तो ये 198/6 बराबर n माइनस 1। इसको अब हम लोग कैंसिल करा देते हैं। तो इसको जब हम भी कैंसिल कराएंगे ना तो ये 3 और 3 33 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 33 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 33 बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 बराबर 33। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 33। तो n बराबर 33 ये इधर आ जाएगा तो प्लस 1 n बराबर 34, यानी कि 34 पद इनके अंतर्गत है। ठीक है ना। चलिए बाबू, अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 5 का ही एक और प्रश्न है जिस प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही हम यूट्यूबर्स की जान होती है। जब तक आप लोगों के कमेंट्स आते हैं हमें पढ़कर बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। ठीक है ना। चलिए, एक गुड न्यूज़ है जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए भी बता दूंगा। ठीक है, 6 नंबर हम लोग बनाते हैं। AP 11,852 का एक पद माइनस 150 क्यों? अब ये क्यों क्या होता है तो है, इसको हमें चेक कर लेना होगा। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, बात सीधी सी है ना। तो चलिए अब हम लोग आइए देख लेते हैं इसका। ठीक है ना। अब आइए, तो AP क्या दे दिया है, 6 नंबर का प्रश्न है। अब ये भी बताना है कि है भी कि नहीं है, यही सस्पेंस ही है। चलिए, तो AP में 11 हो गया। पहले तो इसको हम लोग AP लिख लें। AP 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है। क्यों है ये हमें देखना पड़ेगा। तो A बराबर 11 हो गया, D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 8 माइनस 11 बराबर माइनस 3, और AN बराबर माइनस 150। n का वैल्यू यहाँ पर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। AN का फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। AN का वैल्यू है हमारे पास 150 इज इक्वल टू A 11 प्लस D इज़ 3 माइनस 3, n माइनस 1 और ये यहाँ पर फिर माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 150, ये इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये जब हम करेंगे तो इसको हो जाएगा 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 161 लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर n माइनस 1 रख के माइनस 161 बाई माइनस 3 हम लोग लिख सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बोलिए ये सर कैंसिल होगा। अब इसको हम लोग कैंसिल जब कराते हैं बेटा तो ये हो जाता है 53.66। अब n इज इक्वल टू 53.66 प्लस 1, क्योंकि ये इधर से इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट होता है। n इज इक्वल टू हो जाएगा 54.66। अब यहाँ पर देखिए कि n एक भिन्नात्मक संख्या है। n क्या हो गया, एक भिन्नात्मक संख्या हो गया ना, जो कि किसके लिए संभव नहीं है, इस A पद के लिए, AP के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग लिखेंगे n एक
भिन्न संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है, इसलिए -150 दिया गया AP का पद नहीं है। ठीक है ना, ये AP का पद हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आएंगे बाबू, 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग रुख कर लेते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर हम बनाते हैं। प्रश्न तो लिखना की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने प्रश्न नंबर यहाँ पर देकर राउंड कर दिया। ठीक है, 31वां पद, 31वां पद जो है ना वो कितना है आपका 38। लग रहा है पेन अपडेट कर रहे हैं। 31वां पद, सॉरी 31वां पद तो हमें फाइंड करना है, नहीं है हमारे पास। 31वां पद नहीं है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो अब आइए, A11 इज इक्वल टू 38, 11वां पद है 38। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38, लिख सकते हैं ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। विजिबल है या राइट, विजिबल है। ठीक है, अब आइए A प्लस 15D इज इक्वल टू हो जाएगा 73, है ना। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और ये 73 कैसे हुआ, तो ये जो है ना दिया है कि A16 इज इक्वल टू 73, इसके तहत ये इक्वेशन आपका बना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब समीकरण लिखेंगे यहाँ पर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या होता है। तो A प्लस 15D माइनस A प्लस 10D हो गया ना, इज इक्वल टू 73 माइनस 38, यही हो जाएगा। ये और ये हमने घटा दिया, इसको हम एक तरीके से और घटा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए उसी तरीके से देखते हैं। A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 माइनस करना है, तो ये हो गया 5D इज इक्वल टू, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 7, यानी कि D बराबर जो है वो हमारा क्या आ गया, आपको 7 आ गया ना। D बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। अब समीकरण 1 में D का वैल्यू रखने पर, D का मान रखने पर, चलिए हम लोग रख के देख लेते हैं। हम लोग कोई डरने वाले आदमी हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, A इज इक्वल टू 32 माइनस में आ जाएगा। अब A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D, A का वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 और D का वैल्यू 7, है ना। तो माइनस 32 प्लस 30 सत्ते 210 हो गया। अब A31 इज इक्वल टू, जब इनको माइनस कर देते हैं बेटा तो ये हो जाता है 178।
अतः हम लिख सकते हैं, अतः 31वां पद बराबर 178, जो कि हमारा हो गया आंसर, जो कि क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ना। बोलिए यस सर, सही बात है। हम लोग अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अपना रुझान हम लोग 8 की तरफ डाल देते हैं। हर एक चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है तो बहुत मज़ा आता है, उसी तरह हर एक क्वेश्चन बनाने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। एक एपी में 50 पद है जिनका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, यानी कि एन दे दिया और ए3 दे दिया। इसका 29वां पद ज्ञात करें। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। किंग ऑफ मैथ इज बेटर देन अदर चैनल्स। ठीक है, एपी में 50 पद है। 8 नंबर क्वेश्चन, एपी में पहले दे दिया है 50 पद है। एपी में 50 पद है, पहले ही ये दे दिया है ना। तो अब आइए, एन बराबर क्या हो गया हमारा, 50 हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। ए3 का वैल्यू दिया है बाबू 12, ए3 का वैल्यू दे दिया है कितना, 12। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ना कि a + 2d बराबर 12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 1। और अब देखिए यहाँ पर a + 2d बराबर 12 इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। इसके बाद हम अब लोग बनाएंगे तो लिखेंगे अंतिम पद। क्या लिखेंगे, अंतिम पद बराबर 106 है ना। और n बराबर कितना है, 50। n बराबर ये हो गया 106। या इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि a50 बराबर 106 लिख सकते हैं। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि a + 49d = 106। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको हम लोग इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। यहाँ तक में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं लग रही है। अब फिर वापस वही प्रक्रिया करते हैं पिछले क्वेश्चन वाला। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा ये हमें देखना होगा, है ना। तो अब लिखते हैं a + 49d बराबर 106 और a + 2d बराबर कितना था, a + 2d बराबर था हमारा 12। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। इसको किया तो हमने कितना आ गया बाबू हमारा 47। 49 में से 2 गया तो 47 d = इसको किया तो ये हो गया हमारा 94। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा 2। 2 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में d का मान हम लोग रख लेंगे। समीकरण 1 में d का हम लोग मान रखते हैं। d का मान रखने पर, चलिए हम लोग मान रख लेते हैं d का। समीकरण 1 में हम लोग d का मान रख लेते हैं। d का मान हमारा कितना है, 2 आया है। तो इसका फॉर्म हो जाएगा a + 2d बराबर 12। तो a + 2 × 7 बराबर 12, a + 14 बराबर 12, a बराबर 14 माइनस d का वैल्यू कितना है 2 आया है ना। तो d का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये d का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, d का वैल्यू 2 2 सा 4 ही होगा ना। तो a बराबर 4, 12 माइनस 4, a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कौन सा फाइंड करना था हमें, 29वां पद। ठीक है, तो a29 बराबर क्या हो जाएगा a + 28 d। a का वैल्यू हमारा आ गया 8 + 28 और d का वैल्यू है हमारे पास 2 बराबर 8 + 28 × 2 56 = 64। अब लिख लेंगे यहाँ पर अतः
29वां पद जो है ना वो 64 होगा और यही हमारा आंसर भी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आज का लास्ट सवाल पर आते हैं और लास्ट सवाल को आज हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो आज का लास्ट सवाल है 9 नंबर और देखते हैं कि इस सवाल के साथ हम लोग आज के सेशन का अंत कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग आज का सेशन यहीं पर अंत करते हैं। चलिए सवाल नंबर हम लोगों का आ गया अब 9। सवाल नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनमें से कौन सा पद शून्य होगा। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो A3 क्या दे दिया है इसमें, 9 नंबर सवाल है ये। A3 जो है ये 4 दे दिया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A + 2D = 4 इक्वेशन 1। 9वां पद जो है -8 है ना, तो A9 हो गया -8। A9 को हम लोग लिख सकते हैं कि A + 8D = -8 इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 से 1 घटाने पर, अब समीकरण 2 से 1 घटाने पर तो A + 8D = -8 और यहाँ हो जाएगा A + 2D = 4। ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो 6D = 8 और 4 -12। यहाँ पर D = -2 हो गया। D बराबर क्या हो गया बाबू बोलिए, -2 हो गया। अब समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में हमें वैल्यू रखना है। किसका वैल्यू रखना है, समीकरण 1 में D का वैल्यू, D का मान रखने पर क्या होगा, तो A + 2D = 4, तो A + 2 × -2 = 4। A + -4 = 4 यानी कि A - 4 = 4, तो A = 4 + 4, तो A बराबर हो गया 8। A बराबर कितना हो गया बाबू, 8 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत ना है ना। तो अब आइए, A बराबर 8 हमको मिल गया, D बराबर -2 मिल गया। nवां पद जो है वो कितना है, 0। तो अब फार्मूला हो गया an = A + n-1 × D, ये फार्मूला हो गया। चलिए इस फार्मूले पर अब हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं जितने हमारे पास नंबर्स हैं। तो an का वैल्यू हमें पता करना है 0 है ना, तो 0 = 8 + n-1 और D का वैल्यू -2। 0 = 8 + n-1 -2, ये इधर आ जाएगा 8, तो ये हो गया -8 = n-1 -2 है ना। तो अब बताइए, ये माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स, यानी कि 4 = n-1 लिख सकते हैं। n-1 = 4, तो n = 4 + 1 = 5। अतः पांचवा पद जो होगा ना इसका, अतः पांचवा पद जो होगा, पद शून्य होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आज का हो गया। और इसी के साथ हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर माय मोटिवेटर्स। अगेन इन लास्ट क्वाइट स्माइली। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें।
और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को प्लीज़ बजा दें, ताकि जब भी मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करूँ, जब भी मैं कोई नया ब्लॉग आप लोगों के लिए डालूँ, तो वो ज़रूर आप लोगों के पास मिले और उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, और बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल मिल जाएगा आप लोगों को इसका पार्ट 2 देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।